everyone, I am Riti. Welcome you all to my YouTube channel QScore classes. I hope you all are good. So in the previous class we have completed the exercise 8.1. Today we are going to start 8.2. Before this, I will explain something, that is the trigonometric ratios of some specific angles. यहाँ पर हम पहले आपको समझाने वाले हैं कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हैं उनके एंगल्स की वैल्यू किस तरीके से फाइंड आउट होगी। देन उसके बाद जो है सिंपल सा तरीका कि आप उसको किस तरीके से याद कर सकते हो। ठीक है, चलिए देखिए, अब आपको यहाँ दे रखा है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ 45 डिग्री। जैसा कि आपको पता है, क्या पता है आपको कि राइट एंगल ट्रायंगल में ही हम ट्रिग्नोमेट्री जो है वो यूज़ कर पाते हैं। तो सबसे पहले हम कर लेते हैं राइट एंगल ट्रायंगल को ड्रॉ। देन उसके बाद उसका नाम दे देते हैं, दिस इज एंगल ए, दिस इज एंगल बी एंड दिस इज एंगल सी। सो दैट मीन एंगल बी विल बी 90 डिग्री। आप क्योंकि दे रखा है इसने 45 डिग्री, तो सपोज करो ये आपका 45 डिग्री है। अब आपको इतना तो पता है ना कि एंगल ए प्लस एंगल सी विल बी इक्वल्स टू 90 डिग्री, क्योंकि तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है ना। अब जब तीनों एंगल का सम 180 डिग्री दे रखा है और एंगल बी ऑटोमेटिकली 90 है, तो इसका मतलब इन दोनों का सम कितना होगा, 90 होगा। अब अगर आपका एंगल ए 45 है तो ऑब्वियसली ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज ट्राइंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। क्या हो गया बेटा, दिस इज आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया तो साइड्स इक्वल हो जाएंगी। तो इसका मतलब हम यहाँ पर क्या अज्यूम कर लेते हैं, ए बी, दिस इम्प्लाइज ए बी इज इक्वल्स टू बी सी। ये किसके इक्वल हमने अज्यूम कर लिया, ए के इक्वल अज्यूम कर लिया। ठीक है, अब इसकी हेल्प से हम क्या निकालेंगे, ए सी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बाय द पाइथागोरस थ्योरम, अगर आप पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करते हो तो कितना हो जाएगा, ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब ए बी दे रखा है ए और बी सी दे रखा है ए, तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2a स्क्वायर हो जाएगा। ए सी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 2a स्क्वायर। तो यहाँ से ए सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, √2 इंटू ए। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, √2 इंटू ए। अब हमारे पास जितने भी रेशियोज हैं उन सभी की वैल्यू फाइंड आउट कर लो। तो सबसे पहले हम निकालते हैं साइन 45 डिग्री। अब आपको पता है साइन 45 डिग्री, आप 45 तो आप चाहे ये लो या वो लो, दोनों इक्वल ही है। अभी हम क्या कर लेते हैं, एंगल ए यानी बेस के अकॉर्डिंग कर लेते हैं। आपकी मर्जी, आप जिससे चाहे आप एंगल ए भी ले सकते हो, एंगल सी भी ले सकते हो। अब मैंने क्या लिया है यहाँ पे, साइन 45। साइन 45 कितना होता है बेटा, या साइन ए कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। यहाँ पर आपका परपेंडिकुलर कितना है, बी सी, हाइपोटेनस कितना है, ए सी। तो ये कितना हो जाएगा, ए अपॉन √2 इंटू ए। तो ए से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा, साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू 1 अपॉन √2। क्लियर। सेम तरीके से आप cos 45 निकालोगे, cos 45 डिग्री कितना होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस यानी कि ए बी अपॉन ए सी हो जाएगा। ऑब्वियसली ए की बी की वैल्यू कितनी है, ए सी कितना है, √2 इंटू ए। तो ए से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, cos 45 डिग्री इज इक्वल टू 1 अपॉन √2। अब हमें क्या निकालना है, tan निकाल लेते हैं। tan अगर निकालोगे, tan 45 डिग्री इज इक्वल टू कितना होगा, भाई सीधी सी बात है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो बी सी अपॉन ए बी कर लो। और बी सी कितना है, ए दे रखा है, तो ए सी कितना है, वो भी ए दे रखा है। ए से कैंसिल आउट होगा, कितना हो गया, 1। tan 45 डिग्री की वैल्यू कितनी हो गई, 1। ठीक है, अब जो हमें पता है, हमने दो तो रेशियोज निकाली, 3 रेशियोज निकाले हैं ना, साइन 45 की वैल्यू निकाली है, cos 45 और tan 45 डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट कर रखी है। इसका अपोजिट कर लोगे तो आपको जो है वो सेक की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ से तो आपको इतना तो क्लियर है ना कि साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू होता है cos 45 डिग्री, विच इज इक्वल टू कितना है, 1 अपॉन √2। और आपको इतना भी अच्छे से पता है कि cosec जो होता है वो साइन का अपोजिट होता है। तो cosec 45 डिग्री निकालोगे, कितना हो जाएगा, 1 अपॉन साइन 45 डिग्री। तो इसके अकॉर्डिंग ये कितना हो जाएगा, 1 अपॉन √2। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, √2। सो ओवरऑल यहाँ पे आप कितना लिखोगे, आपको इतना तो यहाँ हो जाएगा आपका cosec 45 डिग्री इज इक्वल्स टू हो जाएगा sec 45 डिग्री इज इक्वल्स टू √2। क्लियर बेटा,
यानी कि हमने क्या क्या वैल्यू फाइंड आउट की है। साइन 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2 होती है। cos 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2 होती है। tan 45 की डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1। आप ये बस 3 याद रख लो, उसके बाद ऑटोमेटिकली अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू तो आप फाइंड आउट कर सकते हो। यानी कि अगर हमें tan 45 की वैल्यू पता है तो हम cot 45 की वैल्यू निकाल सकते हैं ना, इसका अपोजिट करके यानी इसका रेसिप्रोकल फाइंड आउट करके, तो हमें cot 45 की वैल्यू भी मिल गई। ठीक है बेटा, चलिए अब हम आगे देखते हैं। अब क्या है आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। इसको भी आप उसी तरीके से करोगे जैसे आपने जो है वो उससे पहले वाला पार्ट किया था, लेकिन इसमें हम जो ट्रायंगल यूज़ करने वाले वो डिफरेंट यूज़ करने वाले हैं। क्यों करने वाले डिफरेंट, वो आपको पता लग जाएगा रीज़न जैसे हम करेंगे। तो यहाँ पर हम लेने वाले एक इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है, अब रीज़न मतलब जो भी इसका रीज़न होगा वो आपको ऑटोमेटिकली यहाँ क्लियर हो जाएगा। सपोज करते हैं कि यहाँ पर मैंने एक राइट इक्विलैटरल ट्रायंगल ले लिया, ट्रायंगल ABC, और उसकी जिसकी साइड कितनी है, दिस इज आल्सो ए। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या है गिवन वाली कंडीशन है या जो आपने अज्यूम किया है, ट्रायंगल ABC इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। वो क्या है आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल है। ठीक है, इसका मतलब कितना हो जाएगा, AB इज इक्वल्स टू BC इज इक्वल्स टू कितना है CA, और इसको आप कितना करो इस इक्वल्स टू आपने A अज्यूम कर लिया, ये आपने क्या किया लेट कर लिया यहाँ पे। ठीक है बेटा, थोड़ा सा आपको कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, तो हम इसको क्लियर कर लेते हैं। इक्विलैटरल ट्रायंगल का मतलब क्या है, तीनों साइड्स इक्वल हो गई और तीनों साइड्स को हमने किसके एक के इक्वल जो है अज्यूम कर लिया। अब हम क्या करेंगे, सी से ना बेस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। जैसे हम इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये ए बी को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा। ये a/2 हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा a/2। इस वाले पॉइंट को हम किससे डिनोट कर देते हैं, डी से डिनोट कर देते हैं। ठीक है, हमने किससे डिनोट कर दिया, इसको डी से डिनोट कर दिया। अब क्योंकि ये वाला जो एंगल था वो कितना था 60 डिग्री, तो ऑब्वियसली ये कितना हो जाएगा 30 डिग्री, और ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा 30 डिग्री, एंड दिस एंगल इज आल्सो इक्वल्स टू 60 डिग्री। आपको इतना तो पता ही है ना कि जो इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है उसका ईच एंगल कितना होता है, 60 डिग्री होता है। ठीक है, तो पहले तो हम एक काम कर लेते हैं, क्या निकाल लेते हैं, CD फाइंड आउट कर लेते हैं, क्योंकि हमें 30 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, 60 डिग्री की भी वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले तो हम उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सेपरेटली बना देती हूँ जिससे कि आपको इजीली समझ में आ जाए कि हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं। तो दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ A एंड दिस पॉइंट इज C एंड दिस पॉइंट इज D। ये आपको दे रखा है a/2 एंड दिस इज़ A, और आपको जो फाइंड आउट करना है, दिस इज़ एंगल 60 डिग्री एंड दिस इज़ एंगल कितना है 30 डिग्री। आपको क्या फाइंड आउट करना है, CD निकालना है। तो पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर लो। तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग कितना हो जाएगा, CD² इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, AC² माइनस AD²। अब AC कितना है, A हो जाएगा तो A² हो जाएगा, माइनस a/2 का स्क्वायर करोगे तो यहाँ से आपको कितना मिलने वाला है, CD² इज इक्वल टू A² माइनस A²/4 हो जाएगा। ये हो जाएगा कितना, 4A² माइनस A²/4 हो गया। दिस इम्प्लाइज CD इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, √3A²/4। जब आप इसे सॉल्व करोगे कितना हो जाएगा, √3/2 इंटू A। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, √3/2 इंटू A। ये आपको क्या मिल गई, वैल्यू मिल गई। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, साइन 60 डिग्री की वैल्यू निकालनी है। हम जो ले लेते हैं यहाँ पे लिख लेते हैं इन ट्राइंगल ACD। तो साइन 60 डिग्री, बात इसी वाले ट्रायंगल की कर रही हूँ। ठीक है, तो साइन 60 डिग्री कितना होता है बेटा, आपको निकालना है। वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, तो परपेंडिकुलर है कितना है CD, और हाइपोटेनस कितना है AC। ठीक है, CD कितना है, √3/2 इंटू A, और ये AC कितना है A, तो A से कैंसिल आउट हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, √3/2। ठीक है, ये हो जाएगा साइन 60 डिग्री की वैल्यू। अब हम पहले देख लेते हैं कॉस 60 डिग्री। कॉस 60 डिग्री की अगर आप वैल्यू देखते हो बच्चे, तो एक बात बताइए, यहाँ पर दे रखा है
60 डिग्री, तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, बेस कितना हो जाएगा AD, तो ये कितना हो जाएगा AD अपॉन AC। क्यों हो जाएगा? क्योंकि बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है। बेस कितना दे रखा है A/2, A कितना दे रखा है A, तो ओब्वियसली A/2 का मतलब कितना है इतना, और डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करोगे कितना 1/A, तो A से A कैंसिल आउट हो गई, कितना हो जाएगा यहाँ पे 1/2। तो इसका मतलब कितना हो गया, cos 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है बेटा 1/2 हो जाएगी आपकी, किसकी cos 60 डिग्री की वैल्यू। देन उसके बाद हम बात करते हैं tan 60 डिग्री की। tan 60 कितना है 10 कितना होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर कितना है CD, बेस कितना है AD, तो ये कितना हो जाएगा √3/2 इंटू A, ये कितना हो जाएगा 1/2 इंटू A, तो A से A कैंसिल आउट, इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट, दिस इम्प्लाइज tan 60 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा √3। tan 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है √3 हो जाएगी, इतना हो गया। ठीक है, ये तो हमने इतना निकाल लिया। अब आपको यहाँ से cosec 60 डिग्री की अगर वैल्यू निकालोगे तो इसका जस्ट रेसिप्रोकल कर दो, कितना हो जाएगा 2/√3। इससे आपका जो है वो sec 60 डिग्री की वैल्यू अगर आप निकालोगे तो उसका रेसिप्रोकल कर दो, कितना हो जाएगा 2, और cot 60 डिग्री की वैल्यू अगर आप फाइंड आउट करोगे तो वो इसका √3 का रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा 1/√3। तो ये आपकी जो है वो cosec 60 डिग्री की वैल्यू निकली, sec 60 की वैल्यू निकल गई, और cot 60 डिग्री की वैल्यू निकल गई। ठीक है बेटा, आई होप इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। sin 60 डिग्री यानी कि 60s के जो रेशियोज हैं वो आपको समझ में आ गए होंगे। आपको याद क्या रखना है, sin 60 डिग्री की वैल्यू याद रखोगे वो कितनी होती है √3/2, cos 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1/2, tan 60 डिग्री की वैल्यू कितनी है √3। ये 3 रेशियोज आप याद रखो, बाकी ऑटोमेटिकली आप फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है बेटा, तो उसके बाद हम करते हैं निकालते हैं 30 डिग्रीज की वैल्यू। तो पहले हम देख लेते हैं sin 30 डिग्री। sin 30 डिग्री, अब क्योंकि हम 30 डिग्री की बात कर रहे हैं तो 30 के सामने वाला जो साइड होगी वो आपका परपेंडिकुलर का काम करेगी। साइन कितना होता है बेटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, सो इट विल बी AD अपॉन कितना हो जाएगा AC हो जाएगा। AD कितना दे रखा है A/2, AC कितना दे रखा है A, तो इसका मतलब कितना है इतना, देन A/2 इंटू 1/A हो गया, A से A कैंसिल आउट हो गया, इसका मतलब कितना हो गया sin 30 डिग्री इज इक्वल टू कितना होता है 1/2। ये जो है वो डेरिवेशन मैं आपको समझा रही हूँ कि डेरिवेशन जो है वो एग्जैक्टली किस तरीके से निकले हैं, लेकिन इसके बाद ना एक शॉर्टकट तरीका कि आप जो है वो किस तरीके से सारी वैल्यूज़ को याद रख सकते हो वो भी आपको एक्सप्लेन किया जाने वाला है। अब cos 30 डिग्री है तो ये परपेंडिकुलर है, तो ऑब्वियसली CD कितना हो जाएगा बेस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा cos 30 डिग्री इज इक्वल टू CD अपॉन कितना हो जाएगा AC। ठीक है, CD कितना दे रखा है √3/2 इंटू A, AC कितना दे रखा है A, तो A से A कैंसिल आउट हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज cos 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है √3/2। ठीक है, इतना हमारा क्लियर हो गया होगा। देन उसके बाद है आपका tan 30 डिग्री। tan 30 डिग्री वो कितना होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर कितना बेटा AD, बेस कितना है CD, तो ये कितना हो जाएगा A/2, ये कितना है √3/2 इंटू A। अब हम डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज कर देते हैं, A/2 इंटू ये हो जाएगा 2A अपॉन √3 इंटू A। ठीक है, इतना हो जाएगा। देन आप ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, A से A कैंसिल आउट हो गया, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी tan 30 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/√3। तो हमने ये जो 3 रेशियोज फाइंड आउट कर लिए, इनकी वैल्यू हमें याद रखनी होगी। sin 30 डिग्री इज इक्वल टू कितना होता है 1/2, cos 30 डिग्री कितना होता है √3/2, और tan 30 डिग्री कितना होता है 1/√3। अब जब हमें sin 30 डिग्री की वैल्यू पता है तो इसकी हेल्प से हम cosec 30 डिग्री की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं, वो कितनी हो जाएगी 2, और इसकी हेल्प से हम क्या निकाल सकते हैं sec 30 डिग्री की वैल्यू वो कितनी होती है 2/√3, और यहाँ से हम क्या फाइंड आउट करेंगे cot 30 डिग्री की वैल्यू वो कितनी हो जाएगी बेटा √3। तो ये तो वैल्यूज़ हैं आपको जो है वो
अगर आपको जो है साइन कॉस टेन की वैल्यू याद है तो ऑटोमेटिकली आप इसको जो है वो लर्न कर सकते हो या फाइंड आउट मतलब ऑटोमेटिकली आप जो है वो लर्न कर सकते हो, ठीक है। देन उसके बाद है आपका नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 0 डिग्री एंड 90 डिग्री। बेटा यहाँ पर आपको ना चीज़ें समझने की ज़्यादा ज़रूरत है कि एग्जैक्टली हम जो है वो किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे 0 डिग्री और 90 डिग्री वाला पोर्शन। तो हम पहले कर लेते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल हमने ड्रॉ कर लिया, ठीक है। ये हो जाएगा आपका कितना हो गया, ए हो गया, बी हो गया, ये सी हो गया। अब 0 डिग्री वाला एंगल कब आएगा, जब आपका ये जो हाइपोटेनस है वो कहाँ पर आ जाएगा, बेस पर आ जाएगा, यानी कि ये यहाँ पर होगा तभी तो एंगल 0 हो जाएगा। तो अगर मतलब ऐसे कितना होता है, साइन 0 निकालते हैं, साइन अगर ए की बात करते हैं तो साइन ए इज इक्वल टू कितना होता है, ए बी सॉरी साइन ए बी ए कितना हो जाएगा, बी सी अपॉन ए सी हो जाएगा। अगर मैं 0 डिग्री की बात कर रही हूँ तो 0 डिग्री का मतलब क्या है, आपका जो हाइपोटेनस है वो बेस पर आ गया तो परपेंडिकुलर तो हट ही गया, तो वो कितना हो जाएगा 0 अपॉन ए सी। तो इसके अकॉर्डिंग साइन 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। देन उसके बाद हम बात करते हैं कॉस 0 डिग्री की। तो कॉस अगर मैं ए की बात करती हूँ तो कॉस ए कितना होगा बेटा, ए बी अपॉन ए सी हो गया। जब आपका ये वाली जो ए सी है वो बेस के साथ मिल गई है, दोनों तो इक्वली हो जाएंगे ना, चाहे आप उसमें ए बी अपॉन ए बी लिख लो या फिर ए सी अपॉन ए सी लिख लो, कट के कितना हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा 1। तो इसके अकॉर्डिंग आपका कॉस 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1, ठीक है बेटा। कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 एंड साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 0। अब हम बात करते हैं tan की। अगर मैं tan a फाइंड आउट करती हूँ तो tan कितना होता है बच्चे, बी सी अपॉन ए बी, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। अब जब यहाँ पर हमारा परपेंडिकुलर रहा ही नहीं तो कितना होगा, 0 अपॉन ए बी हो जाएगा ना। अगर हम क्या करते हैं 0 डिग्री फाइंड आउट करते हैं, tan 0 डिग्री, ठीक है। तो इसकी हेल्प से कितना हो जाएगा, tan 0 डिग्री इज इक्वल टू कितना होने वाला है, 0। तो बच्चे आपको क्या याद रखना है, साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0, tan 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0 एंड cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1, ठीक। ये तो हो गया जब आपका एंगल 0 है तब। देन अब हम बात करते हैं 90 डिग्री की। तो जब आपको 90 निकालना है तो उसके लिए भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे। राइट एंगल ट्रायंगल हमने ड्रॉ कर लिया, ठीक है। ये वाला पॉइंट हो गया ए, दिस इज पॉइंट बी एंड दिस इज पॉइंट सी, ये आपका 90 डिग्री हो गया। देन अब आपको क्या निकालना है, साइन 90 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, ठीक। बच्चे अब एक बात बताइए, 90 डिग्री का मतलब क्या है। अगर आप यहाँ से ले रहे हो तो इसका मतलब क्या है, ये इसके परपेंडिकुलर ही तो है, मतलब BC के पैरेलल ही तो जा रहा है, या फिर जो एंगल हो रहा है यहाँ पर आपका जो हाइपोटेनस है वो किस तरफ जा रहा है, इस तरफ जा रहा है, तभी तो आपका ये जो एंगल 90 डिग्री फॉर्म होगा, अदरवाइज तो होगा ही नहीं। तो साइन अगर मैं ए की बात करती हूँ तो साइन ए इज इक्वल टू कितना होता है आपका, बी सी अपॉन ए सी। जब 90 डिग्री फॉर्म हो रहा है तब आपका हाइपोटेनस और जो परपेंडिकुलर है वो तो सेम हो जाएगा। तो साइन 90 डिग्री को आप बी सी अपॉन बी सी लिखिए या फिर ए सी अपॉन ए सी लिखिए, क्योंकि बी सी और ए सी यानी परपेंडिकुलर हाइपोटेनस सेम हो जाएगा, तो कट के कितना हो जाएगा, ये 1। तो इसके अकॉर्डिंग कितना हो जाएगा, साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू कितना होता है बेटा, 1, ठीक है। ये तो हमारा इतना हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं कॉस 90 डिग्री की। अब अगर हम कॉस ए की बात करते हैं तो कॉस ए कितना होता है, बेस, यानी कि ए बी अपॉन कितना होता है, ए सी। अब जब 90 डिग्री हो गया यानी कि ये वाला पॉइंट जो है वो एग्जैक्टली इस तरीके से खड़ा हो गया, तो इसमें कुछ आपका बेस तो बना ही नहीं ना बेटा, बेस कहाँ रहा, कुछ भी नहीं रहा, क्योंकि ये जो पॉइंट है इसके परपेंडिकुलर है, तो बेस तो आपका रहेगा ही नहीं। तो ये हो जाएगा कितना, 0 अपॉन ए सी। तो ये कितना हो जाएगा, कॉस 90 की वैल्यू 0। तो दिस इम्प्लाइज कॉस 90 डिग्री इज इक्वल टू कितना होता है, 0। अब हम बात करते हैं tan 90 डिग्री की। तो tan 90 डिग्री से पहले हम देख लेते हैं tan A।
जो tan A होता है वो कितना होगा, BC अपॉन AB। BC अपॉन कितना हो जाएगा, AB। अब यहाँ पर आपका जो tan 90 है उसको आप किस तरीके से निकाल सकते हो, sin 90 डिग्री अपॉन cos 90 करके भी तो निकाल सकते हो। तो sin 90 कितना होता है, आपको दे रखा है 1, cos 90 कितना है 0। तो 1 अपॉन 0 किसके इक्वल होता है, इन्फिनिटी के। दैट मीन्स tan 90 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी। तो ये जो आपको तीन वैल्यूज़ हैं वो आपको याद रखनी है कि sin 90 की वैल्यू कितनी होती है 1, cos 90 की वैल्यू कितनी होती है 0, tan 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, इन्फिनिटी। आई होप इट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। चलिए देखते हैं कि हम अपनी टेबल जो है वो किस तरीके से इजीली लर्न कर सकते हैं। ये तो था एक, अब तक जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया वो एक था कि डेरिवेशन किस तरीके से आप एंगल्स जो है फाइंड आउट कर सकते हो, लेकिन हमें तो इतना लॉन्ग मेथड, यानी क्वेश्चन जब आप सॉल्व करोगे तो इतना लंबा मेथड तो अप्लाई नहीं कर सकते हो ना। तो हम एक काम करते हैं, इसको शॉर्टकट मेथड आपको बताती हूँ। पहले 0 डिग्री लिखते हैं, यहाँ आपका 30 डिग्री हो गया, देन ये हो गया आपका 45 डिग्री, उसके बाद 60 डिग्री, देन 90 डिग्री। और रेशियोज़ आपके कहाँ हैं, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं साइन से, देन उसके बाद आता है कॉस, फिर आपका आता है टेन, देन आता है कॉट, और उसके बाद है आपका सेक, देन आता है आपका कितना, कोसेक। तो साइन ज़ीरो की वैल्यू, अब इसको मैं याद करने का एक सिंपल सा तरीका पहले आपको बता देती हूँ। पहले लिखिए यहाँ पे 0, 1, 2, 3, 4, इतना हो गया। अब आप एक काम करिए, पहले अपने नंबर लिख दिए, इसको जो है वो 4 से डिवाइड कर दीजिए। आपने 4 से क्या किया, डिवाइड कर दिया। देन उसके बाद आप क्या कर रहे हो, स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर रहे हो इन सभी का। ठीक है, आपने क्या किया, यहाँ पे इन सभी का स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर लिया। देखिए बेटा, सबसे पहले आपने क्या लिखा है, यहाँ 0 लिखा, 1, 2, 3, 4 कितना कर दिया। देन उसके बाद हर एक नंबर को 4 से डिवाइड किया, उसके बाद स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर रहे। तो जब 0/4 0, 0 का स्क्वायर रूट करोगे 0, 1/4 इसको स्क्वायर रूट से बाहर निकालोगे कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। अब ये कितना है, 2/4, 1/2 होता है, इसका स्क्वायर रूट यानी 1/√2 हो गया। देन इसे सॉल्व करोगे कितना होगा, √3/2 हो जाएगा। 4/4 करोगे कितना हो जाएगा, 1। या फिर आप इतना कह लीजिए कि आपको जो है साइन की जो वैल्यूज़ हैं वो सारी याद कर लो। साइन 0 कितना होता है 0, साइन 30 डिग्री कितना होता है 1/2, साइन 45 कितना है 1/√2, साइन 60 डिग्री कितना होता है √3/2, साइन 90 कितना होता है 1। देन कॉस का जब आप लिखोगे तो आप क्या करोगे, राइट टू लेफ्ट डायरेक्शन में लिख दीजिए। यानी कि cos 0 की वैल्यू 1, cos 60 डिग्री की वैल्यू कितनी है √3/2, cos 45 की कितनी होगी 1/√2। देन उसके बाद है cos 60 डिग्री की वैल्यू कितनी है 1/2, देन cos 90 की वैल्यू कितनी है 0। यानी कि हमने क्या किया, जो आपको साइन की वैल्यू देखी थी 0 से 90, उसे हमने ये राइट से लेफ्ट की डायरेक्शन में जो भी वैल्यूज दे रखे हैं उसको लिख दिया। ठीक है, देन अगर आपको tan फाइंड आउट करना है तो tan कितना होता है, साइन अपॉन कॉस होता है, तो 0/1 करोगे ऑब्वियसली 0 हो जाएगा। देन 1/2/√3/2, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गई, कितना हो जाएगा 1/√3 हो जाएगा। देन ये दोनों नंबर सेम है तो tan 45 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। देन उसके बाद आता है tan 60 डिग्री। अब ऑब्वियसली जब इसको इससे डिवाइड करोगे तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गई, कितना हो जाएगा √3। देन 1/0 कितना होता है, इन्फिनिटी। अब कॉट क्या होता है, कॉट तो tan का अपोजिट होता है ना, तो 0/1, 1/0 करोगे कितना होगा, रेसिप्रोकल इन्फिनिटी। 1/√3 का रेसिप्रोकल √3, 1 का रेसिप्रोकल 1। अब √3 का मतलब कितना, √3/1 है, इसका रेसिप्रोकल करोगे 1/√3। इन्फिनिटी का मतलब क्या बेटा, 0, ये है आपका 1/0, इसका अपोजिट कर दोगे तो कितना होगा 0/1, यानी वैल्यू कितनी होगी 0। अब हम बात करते हैं सेक, तो जो सेक होता है वो कॉस का रेसिप्रोकल होता है, तो 1/1 यानी कि 1 हो जाएगा। √3/2 का रेसिप्रोकल करोगे तो कितना हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा। देन उसके बाद आपका आता है 1/√2, यानी कि सेक 45 है तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/√2 का रेसिप्रोकल करोगे √2 हो जाएगा। 1/2 का रेसिप्रोकल करोगे तो कितना हो जाएगा 2 हो गया। अब 0 का रेसिप्रोकल कितना होता है, इन्फिनिटी। ठीक है, जो कोसेक होता है वो साइन का क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है, तो 0 का रेसिप्रोकल इन्फिनिटी, 1/2 का रेसिप्रोकल 2,
1/√2 का रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा, √2। √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3 और 1 का रेसिप्रोकल कितना हो गया, 1। आप इसको किस तरीके से भी याद कर सकते हो, आपके पास कई तरीके हैं याद करने के। पहले आपने क्या किया, साइन की वैल्यूज़ याद कर ली। आपको पता है कि कॉस क्या होता है, जस्ट इसका अपोजिट होता है, यानी कि आप राइट से लेफ्ट की डायरेक्शन में जाइए तो जो भी वैल्यूज़ हैं उसके अपोजिट में पहुंच जाएंगी, ठीक है। देन tan क्या होता है, आपको ये दोनों वैल्यूज़ याद है तो डिवाइड करके निकाल लो। कॉट की वैल्यू tan का रेसिप्रोकल होते हैं, वहाँ से निकाल लो। सेक हमने क्या किया, कॉस का अपोजिट कर लिया। कोसेक क्या किया, साइन का रेसिप्रोकल फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। इस तरीके से भी कर सकते हो। अब आप यहाँ पे एक रिलेशन देखो, जैसे कि ये सेक की अगर हम वैल्यूज फाइंड आउट कर रहे हैं, ये लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन में है। जब हम कोसेक निकाल रहे हैं तो हम क्या करेंगे, राइट टू लेफ्ट के डायरेक्शन में जाओगे तो वैल्यूज़ क्या होंगी, सेम होंगी। ऐसे ही आपका tan और कॉट का है, जो वैल्यूज़ आपकी राइट टू लेफ्ट में, कॉट में आप उन्हीं वैल्यूज़ को अगर राइट टू लेफ्ट डायरेक्शन में लिखोगे तो वो वैल्यूज़ आपकी कितनी हो जाएंगी, सेम। तो आपको क्या करना है, सिर्फ साइन की वैल्यूज़ याद रखो, बाद बाकी वैल्यूज़ ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएंगी। बट मेरा मानना ये है कि आपको साइन, कॉस और tan की वैल्यूज़ जो है वो लर्न होनी चाहिए, क्योंकि आप जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो टेबल बनाने के पास आपके पास टाइम रहेगा ही नहीं। तो आपको ये वैल्यूज़ जो है वो याद रखनी चाहिए, ठीक है। ये आपका जो है वो टेबल फॉर्म है। यहाँ पर जो हमने आपको अभी टेबल बना के दिखाई थी वही टेबल दे रखी है। आप चाहे तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप लिख भी सकते हो। तरीका वही है जिस तरीके से हमने फाइंड आउट किया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, आपका ये है एग्जाम्पल नंबर 6, जो कि आपकी बेस्ड है जो हमने पढ़ा है, यानी कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं विद एंगल्स, उन्हीं पर बेस्ड आपको क्वेश्चन दे रखे हैं। हम वही यहाँ पे करने वाले हैं। इसने बोल रखा है इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट बी पे क्या है, राइट एंगल है, और AB 5 दे रखा है 5 सेंटीमीटर, ACB आपको 30 डिग्री दे रखा है। आपको फाइंड आउट करना है, BC निकालना है और क्या निकालना है, AC निकालना है, ठीक है। अब आप मुझे बताइए BC क्या है। अगर मैं किसकी बात करती हूँ, BC कुछ भी आपको दे रखा है, C एंगल दे रखा था, C के अकॉर्डिंग ये क्या हो गया, बेस हो गया ना। तो यहाँ पर जो आपका ये रहेगा वो किस तरीके से रहेगा, आपको क्या दे रखा है, एंगल दे रखा है, बेस एंगल दे रखा है, परपेंडिकुलर दे रखा है, क्योंकि ये एंगल C के सामने वाली साइड है ना, तो ओब्वियसली परपेंडिकुलर हो जाएगी, BC क्या हो जाएगी, बेस हो जाएगी। तो हम बेस और परपेंडिकुलर किस में यूज़ होता है, tan और कॉट में। तो आप यहाँ पे लिख लीजिए tan 30 डिग्री इज इक्वल टू कितना जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है, AB, और बेस कितना है बेटा, BC। tan 30 डिग्री की वैल्यू अब आप मुझे बताइए कितनी होती है, 1/√3। AB कितना दे रखा है आपको, 5। BC आपको फाइंड आउट करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसकी मल्टीप्लाई इससे और इसकी मल्टीप्लाई इससे, तो BC इज इक्वल टू कितना जाएगा, 5। BC इज इक्वल टू 5√3 सेंटीमीटर। अगर आपको √3 की वैल्यू दे रखी है वो कितनी होती है, 1.732, तब तो आपको उसमें 5 से मल्टीप्लाई करके तब आंसर लिखना होगा, और अगर नहीं दे रखी तो आप एज इट इज इसको छोड़ सकते हो। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, AC फाइंड आउट करना है ना। अब आपके पास दो साइड तो है, आप पाइथागोरस यूज़ करके निकाल सकते हो, चाहे जो आपको रेशियो मतलब एंगल और एक साइड दे रखी है उसकी हेल्प से निकाल सकते हो। यानी यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, परपेंडिकुलर दे रखा है, आपको क्या फाइंड आउट करना है, हाइपोटेनस, और आपको बेस एंगल दे रखा है। परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस किस में यूज़ होता है, साइन और कोसेक में। तो यहाँ पर हम लिखेंगे साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, AB, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो AB अपॉन कितना हो जाएगा, AC। साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1/2, और AB आपको कितना दे रखा, 5। AC आपको फाइंड आउट करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, AC इज इक्वल टू कितना हो गया, 5 × 2 करोगे, 5 × 2 इज इक्वल टू कितना हो गया, 10 सेंटीमीटर। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, 10 सेंटीमीटर। आपको अब ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी ना, कि जैसे मैंने आपको बताया था कि अभी जो ट्रिग्नोमेट्री का इम्पोर्टेंस है क्या, आपको क्या दे रखा है, यहाँ पर हाइट दे रखी है, बेस एंगल दे रखा है, आपको क्या फाइंड आउट करना है, डिस्टेंस निकालनी है। हमने जो है वो रिवर वाला क्वेश्चन किया था ना, उसमें आप रिवर की जो लेंथ है वो किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हो, इसी तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है बेटा।
चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका एग्जाम्पल नंबर 7 है और एग्जाम्पल नंबर 7 में दे रखा है इन ट्रायंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू। ओके, देन पी क्यू कितना दे रखा है 3 सेंटीमीटर दे रखा है और पी आर दे रखा है 6 सेंटीमीटर। आपको क्या निकालना है, क्यू पी आर निकालना है, पी आर क्यू पी आर यानी कि ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है। ठीक है, इसको मैं मान लेती हूँ थीटा। अगर ये थीटा तो ऑब्वियसली ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। तो हमें यहाँ पे क्या दे रखा है, बेस दे रखा है, हाइपोटेनस दे रखा है। तो पहले मैं यहाँ लिखती हूँ एंगल क्यू पी आर। आपको यहाँ कितना दे रखा है, बेस दे रखा है, हाइपोटेनस दे रखा है। तो क्या यूज़ करेंगे, कॉस या सेक में से कुछ भी यूज़ कर सकते हो। मैं यूज़ कर लेती हूँ कॉस। ठीक है, आप इसे कॉस एंगल क्यू पी आर भी लिख सकते हो या फिर कॉस एंगल पी, क्योंकि बीच वाले एंगल की बात हो रही है, कॉस पी। कॉस पी कितना हो जाएगा आपका, ये बेस यानी कि पी क्यू और हाइपोटेनस कितना है, पी आर। तो कॉस पी आपको फाइंड आउट करना है। पी क्यू कितना दे रखा है बेटा 3 और पी आर कितना दे रखा है 6। तो टोटल कितना हो जाएगा 1/2। इसका मतलब यहाँ पे कितना है, कॉस पी इज इक्वल टू है 1/2। अब आप मुझे बताइए कि कॉस में 1/2 किसकी वैल्यू होती है, बताइए जल्दी। किसकी वैल्यू होती है बेटा, कॉस 60 डिग्री की वैल्यू होती है। तो यहाँ से आप क्या करोगे, कॉस से कॉस कैंसिल आउट नहीं करते हैं, एंगल का कंपैरिजन करते हैं। दिस इम्प्लाइज एंगल पी इज इक्वल टू कितना हो गया 60 डिग्री। अगर आपका ये एंगल 60 डिग्री है तो आप ट्रायंगल एंगल सम प्रॉपर्टी यूज़ कर लीजिए। वो कितना होता है, इन ट्रायंगल विल राइट हियर इन ट्रायंगल पी क्यू आर एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर इज इक्वल टू कितना होता है 180 डिग्री। ठीक है बेटा, तो एंगल पी आपको 60 डिग्री दे रखा है, एंगल क्यू कितना दे रखा है 90 डिग्री दे रखा है, प्लस एंगल आर इज इक्वल टू कितना है 180 डिग्री। आप चाहे तो इसे डायरेक्टली भी तो कर सकते हो। आपको पता है ये 90 डिग्री है तो ओबियसली पी और आर का जो सम होगा वो कितना होता है 90 होगा। अगर ये 60 है तो ओबियसली ये कितना हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा। और अगर आप चाहते हैं तो इसे जो है वो यहाँ पे सॉल्व करके भी दिखा सकते हो। 180 डिग्री हो जाएगा, 90 प्लस 60 कितना हो जाएगा 150, प्लस में राइट साइड में जाकर माइनस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 30 डिग्री। तो यहाँ से आपका इस एंगल की जो वैल्यू निकली है वो कितनी निकल गई है 30 डिग्री और क्यू पी आर की जो वैल्यू है वो कितनी निकल गई है 60 डिग्री। ठीक है बेटा।